नए साल 2026 का पहला सूरज नई उम्मीदों और नए अज़म के साथ तुलू। दिन का आगाज़ मसाजिद में खुसूसी दुआओं से हुआ। नए साल में मुल्क की तरक्की और अमन के लिए दुआएं मांगी गई। शहरियों को नए साल से अच्छी तवक्कुआत, किसी को मुलाजमत, किसी को सेहतयाबी, किसी को अच्छा रिश्ता मिलने की उम्मीद। शहरियों ने नफरत ख़त्म करने और मोहब्बतें बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। 2026 पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का साल साबित होगा। शहरियों की राय 2025 खुशियों, तलखियों, शिकस्तों और फतूहात के साथ हसीन यादों को पीछे छोड़े रुखसत हो गया। एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से सबको नए साल की ढेरों मुबारकबाद। मुल्क भर में नए साल 2026 का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। शहर शहर आतिशबाजी का मुजाहरा, आसमान पर रंगो नूर की बरसात। इस्लामाबाद से कराची और लाहौर से पेशावर तक जश्न मनाया गया। सड़कों पर मंजिलों का हल्ला गुल्ला और जश्न। कराची में गवर्नर हाउस और लाहौर में लिबर्टी चौक में आतिशबाजी। कराची के बाग इब्न कासिम में मेयर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से तकरीब। इस्लामाबाद के F9 पार्क में भी जश्न का समा रहा। हर तरफ रोशनियों की बहार। मरी में सयाहों के लिए कश्मीर पॉइंट पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। म्यूजिकल प्रोग्राम और आतिशबाजी का एहतमाम। लाहौर में दाता दरबार पर साल नौ पर खुसूसी दुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। मुल्क की इस्तेहकाम, सालमियत और अमन के लिए दुआ। दुनिया भर में नए साल का जश्न, रंगारंग तकरीबात का इनेकाद। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले नए साल का इस्तकबाल किया। ऑकलैंड में स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी, आसमान खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। दुबई में साल नौ पर बुर्ज खलीफा पर जश्न, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, म्यूजिक पर फनकारों का रक्स। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी आसमान पर रंगों की बरसात। सिडनी में ओपरा हाउस में आतिशबाजी, नए साल का जश्न मनाया गया। साल नौ के आगाज से पहले बुंडाई बीच पर फायरिंग से मरने वालों की याद में शमे रोशन। चीन में ड्रम बजाकर नए साल का इस्तकबाल किया गया। शानदार रक्स भी हुआ। बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी की न्यू ईयर रिवायती ओपरा पेश। चीनी सदर शी जिनपिंग की शिरकत। जनूबी कोरिया भी रिवायती घंटी बजाकर नए साल को खुशामदीद कहा गया। टोक्यो में भी शहरियों की बड़ी तादाद ने घंटी बजाकर नए साल का इस्तकबाल किया। थाईलैंड के दिलचस्प ड्रोन शो ने हर किसी की तवज्जो खींच ली। जनूबी अफ्रीका, मलाइशिया, सिंगापुर और फिलिपाइन में भी भरपूर जश्न मनाया गया। पेरिस में आतिशबाजी देखकर हजारों अफराद के चेहरे खिल उठे। लंदन में रोशनियों की कहकशा, लंदन आई पर आतिशबाजी। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर आज सुबह 10 बजे जश्न होगा। सदर और वज़ीर आज़म का नए साल पर कौम के नाम पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सलाम। मुस्तहकम और खुद निसार पाकिस्तान के आज़म का इजहार। कौमी यकजहती और अमन के आज़म की तजदीद। शहीदों और हीरोज़ को खिराज अक़ीदत पेश। सदर आसिफ अली ज़रदारी की नए साल के लिए दुआ। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सलाहियत बुरोकार लाने पर जोर। खुशहाल पाकिस्तान की तामीर का आज़म। नए साल पर इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम। नए साल की आमद पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग। बच्ची समेत 25 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने हवाई फायरिंग में मुलविस 59 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। आजम बस्ती, चांदनी चौक, औरंगी, लांढी, 6 नंबर, कश्मीर रोड और दीगर मकामात पर शहरी अंधी गोलियों का निशाना बने। साल नौ पर हवाई फायरिंग का पहला मुकदमा थाना कायदाबाद में दर्ज हुआ। हैदराबाद में हवाई फायरिंग से 5 अफराद जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नए साल पर नई खुशी। पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे हो गई। LPG की कीमत में 10 रुपये 68 पैसे फी किलो इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के महाजों पर पाक फौज के जवानों का नए साल पर कौम के नाम पैगाम। कहा, शदीद सर्दी और बर्फानी मौसम में हौसले पस्त नहीं कर सकते। दुश्मन को सरहद पार मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। जवानों ने गैर मुतज़लज़िल अज़्म और वतन से मोहब्बत का इजहार किया। मोर्चों पर खड़े होकर वतन की हिफाजत को अवली फ़र्ज करार दिया। मार्का हक़ की कामयाबी यकजहती और दुश्मन के दांत खट्टे करने की सलाहियत की मिसाल। नए साल पर अवाम के साथ एथलीट्स का भी जश्न में बढ़ चढ़ कर हिस्सा। लेजेंडरी क्रिकेटर्स और हॉकी ओलंपियंस खुशियों में जोशो जज्बे से शरीक। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर ने कहा, नया साल इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम लाएगा।
कामरान अकमल बोले, दुआ है नया साल पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों तक ले जाए। फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने कौम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। क्रिकेटर निदा डार नए साल पर इंतहाई खुश और पुरजोश दिखाई दी। रेसलर इनाम बट ने कहा, नया साल पाकिस्तान को खेलों का आलमी मरकज बनाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक अयाज सादिक ढाका में कमरे में बैठे थे। नेपाल, भूटान और मालदीव के वफूद भी हमरा थे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर खुद अयाज सादिक के कमरे में आए और सबसे मुसाफा किया। कहा, हेलो, आई एम जयशंकर। भारतीय वजीर खारजा का अयाज सादिक से मुकालमा, आप कैसे हैं? मैं अयाज सादिक हूँ। स्पीकर का जवाब, जयशंकर ने कहा, जनाब आली, मैं आपको पहचानता हूँ। भारतीय प्रॉक्सीज अनासिर बलोचिस्तान में तशद्दुद को हवा दे रही हैं। ज़ाती और मुफादाती सियासी एजेंडों को मुस्तरद करना नागुज़ीर है। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत की किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी का सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट हैं। ऐसे मज़मूम अज़ाइम के सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर कार्रवाइयों के जरिए नाकाम बनाया जाएगा। सूबे को दहशतगर्दी और बदअमनी से पाक किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बलूचिस्तान से मुतालिक 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका ने मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के लिए उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान में टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने उम्मा की सफ़ों में इत्तेहाद और हमाहंगी बरकरार रखने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती और अमन बरकरार रखने पर भी जोर दिया। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की। आइंदा साल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का आज़म दोहराया। वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया महीनों में ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचे हैं। दुआ है कि साल नौ पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए अमन का साल साबित हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हर नौजवान को बुलंदियों की राह पर गामजन करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नए साल के आगाज़ पर खुसूसी पैगाम। मुल्क और कौम के लिए दुआएं। 2026 को नौजवानों का साल करार देने का ऐलान। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने एक्स पर पैगाम में कहा, क्रिसमस ट्री से लेकर नए साल की शानदार तकरीबात तक पंजाब और लाहौर में खुशी, खुशहाली और जश्न वापस लाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, मोचवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोचवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद। M5 पर मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक गाड़ियों का दाखिला बंद। हद निगाह में बेहतरी के बाद मोचवे M2 को खोल दिया गया। उधर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सयाहों का पहाड़ी इलाकों का रुख। मरी में साल 9 पर बर्फबारी, सयाह लुत्फानंदोज होने लगे। ज़ियारत कान महतजई और तोबा जगजई में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। चमन, कला अब्दुल्ला और कलात के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। चला, सवात और गिलियात की वादियों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कालाम में बड़ी तादाद में सयाह फंस गए। हैदराबाद, जामशोरो, सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू में बारिश। कोयटा और गिरदनवाह में बारिश और जालाबारी जारी। मुल्तान, बिहाड़ी, बुरेवाला, डीजी खान, रहीम यार खान में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया स्पुर्द खाक। दारुल हुकूमत ढाका की शाहराहें आवाम से भर गई। जस्ते खाकी काफिले की सूरत में पार्लियामेंट हाउस तक ले जाया गया। खालिदा ज़िया को उनके शौहर साबिक सदर ज़ियाउर रहमान के पहलू में क़ौमी एजाज़ के साथ स्पुर्द खाक किया गया। बांग्लादेशी उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनिस की भी शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक से अहम शख्सियात शरीक। पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने की। स्पीकर अयाज सादिक के मरहुमा के साहिबजादे तारिक रहमान और साहिबजादे से मुलाकात। बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। अयाज सादिक की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। चीफ एडवाइज़र ने बांग्लादेश का दौरा और इजहार यकजहती करने पर स्पीकर का शुक्रिया अदा किया। बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट्स के हसूल में दुश्वारी का मसला हल।
नादरा ने चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक निज़ाम मुतारिफ करा दिया। फिंगरप्रिंट्स के साथ चेहरे की शनाख्त भी बायोमेट्रिक का हिस्सा होगी। पाक IT मोबाइल ऐप पर चेहरे की शनाख्त की सहूलत दस्तयाब। 20 जनवरी से नादरा मराकज़ में बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट का इजरा होगा। फिंगरप्रिंट्स नाकाम होने पर चेहरे की शनाख्त से तस्दीक मुमकिन होगी। इसराइल का गजा में काम करने वाले इमदादी इदारों पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान। पाबंदियों की जद में 37 इमदादी इदारे आ गए। अल जज़ीरा के मुताबिक पाबंदियां आज से नाफिज होंगी। इसराइल का इमदादी इदारों पर अमले और फंडिंग की तफसीलात ना देने का इल्ज़ाम। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर समेत बड़े आलमी इदारे मुतासर। इमदादी सरगर्मियों में खुराक, सेहत और तालीम की खिदमात शामिल।